ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। प्यारे दोस्तों, जिंदगी भी अजीब रंग बदलती है। कभी खुशी के रंग, कभी गम के रंग। जिंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या रंग बदल ले। लेकिन हर इंसान के साथ जिंदगी के रंग जुड़े होते हैं, चाहे वो रंग कितने ही बदलते रहें। उन रंगों के साथ परवरदिगार ने हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा रंग भरा है जो उसके हुनर को, उसके जीने के सलीके को और उसके व्यक्तित्व को एक बहुत ऊंचाइयाँ देता है। और ज़िंदगी में ये हो सकता है हुनर अलग अलग हो, चाहे वो कला के हों, वो किसी भी फील्ड के हों, लेकिन हुनर अगर देता है तो उस ज़िंदगी, उस हुनर के सहारे वो व्यक्तित्व जी लेता है और उसका एक अलग अहम मुकाम हमारी सोसाइटी में बन जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही हुनरमंद इंसान है जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, लेकिन उनकी आवाज़ कुदरत का करिश्मा है। उनकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब को भी साधा हुआ है। उनकी आवाज़ जब हेमंत कुमार पर उतरती है तो ऐसा लगता है कि हम हूबहू हेमंत दा को सुन रहे हैं। उनकी आवाज़ जब किशोर दा पे उतरती है तो ऐसा लगता है कि हम किशोर दा को ही सामने बैठकर सुन रहे हैं। और मन्ना डे भी उनकी आवाज़ के साथ इतने ही ऐसे फिट हो जाते हैं कि मानो वो मन्ना डे का ही गीत गा रहे हैं। और भी सिंगर उनकी आवाज़ में बहुत एक अलग मुकाम रखते हैं, लेकिन इतने सारे सिंगर को अपनी आवाज़ में साधना एक बहुत बड़ी बात है। और आज हमें खुशी है कि हमारे एक छोटे से इनविटेशन पे, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में हमने उन्हें आमंत्रित किया है और वो हमारे साथ जुड़ गए। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजना
खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। यूं न हो आंखें रहे काजल खुले, बढ़ के बेखुदी हंसी के सूखले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे स्टूडियो में एक माधुर्य घुल गया है। ऐसे लगता है कि बस इस आवाज़ को सुनते रहें। और इस आवाज़ के धनी है हमारे साथ चंदन बनर्जी साहब। चंदन बनर्जी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में राइजिंग सिटी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सर, ये जो आपका हुनर है, ये हुनर कब से आपको लगा और आपको कैसे महसूस हुआ? पहले तो हम चाहेंगे कि इस हुनर के बारे में जानें। उससे पहले आपका बचपन कहाँ पे बीता और क्या रहा, थोड़ा सा उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। ऐसा है कि मैं जोधपुर में ही पैदा हुआ हूँ। जी, और जी, क्या बात है। 3 साल की उम्र में मेरा एक तरह से संगीत का टीका लग चुका था। क्या बात है। और 3 साल की उम्र से ही मैंने सबसे पहली फिल्म्स देखी जी। घर वालों के साथ। वो मुझे अकेला घर पे छोड़ के नहीं जाते थे। 3 साल की उम्र में आपने फिल्म देखी? मैंने फिल्म देखी जी। और वो गाने मुझे हम दोनों के गाने याद हो गए। क्या बात है। 3 साल के बच्चे को। और द फर्स्ट सॉन्ग जो मेरे घर वालों ने नोटिस किया, मेरे को गाते हुए सुना, जी। वो था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या बात है। क्या हर बात है। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दैट वॉज द टाइम आई रिमेम्बर एवरीबडी वॉज थॉ लाइक, क्या ये क्या कर रहा है, ये बिगड़ गया ये बिगड़ गया और इसको संभालो, फिल्म दिखाने मत ले जाओ इसको। बट दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। उसके बाद से मैं मस्त अपने आप में संगीत साधना अपनी अपनी करता रहता था। पर ये जो हुनर आपके भीतर आया, ये एकदम कैसे आया कि एक फिल्म देखते ही आपको अंदर से गीत सूझा? ये क्या इंस्पायरेशन क्या थी? हमारे परिवार में संगीत तो है ही। अच्छा। मेरी मदर बहुत अच्छा गाती थी, वाह, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती थी। क्या बात है। अब तो उसने गाना छोड़ दिया है। मेरे ब्रदर जो आज नहीं हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा गाते थे। क्या बात है। मतलब आपके तो खून में आ गया ये। उसी वजह से हम भी गुनगुनाने शुरू हो गए जी। और इसी तरह से चलता रहा। लेकिन कभी भी संगीत मेरा फ्रंट सीट पे नहीं आया। संगीत हमेशा मेरे बैक सीट पे ही रहा। पढ़ाई, खेलकूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, संगीत हमेशा पीछे ही रहा। केवल पीछे होने से आपने इतना साधना की कि इतना साध लेकिन लिया। जब जब मौका मिलता था जी, मैं थोड़ा सा गुनगुना लेता था। तो जब आपकी स्टडी हो गई तो फर्स्ट सर्विस क्या थी आपकी? मेरी स्टडीज़ तो कॉलेजिंग करने के बाद मेरी स्टडीज़ तो थी एयरफोर्स। जी जी। स्टडीज़ के बाद में मेरा फर्स्ट करियर वाज इन एयरफोर्स। वाह। बट वहाँ से मेरे को बहुत जल्दी ही रिलीव होना पड़ा बिकॉज ऑफ माई सर्टेन मेडिकल इश्यूज़। मेरा बैकबोन का प्रॉब्लम था। जी तो उसके बाद में आकर के मैं मार्केटिंग में आ गया, जी सिविल जॉब में। जी। वो ज़िंदगी के 25 साल करीबन मेरे बहुत ही हेक्टिक गए। जी। मैंने जो काम किया उसको बहुत एंजॉय किया। तो मैं मेरी मार्केटिंग की करियर को बहुत एंजॉय करता था। जी।
और मैंने भरपूर किया। लेकिन ये जो गायन था, इस बीच बीच में आपने कोई स्टेज किए या उसका एक्सप्रेशन क्या रहा आपकी जो गायन की? नॉट मच, बस केवल घर पे? अपने दोस्तों के ग्रुप में गाना, कभी क्लब में गाना, कभी फ्रेंड सर्कल में कोई फंक्शन हो रहा है तो गाना, किसी फ्रेंड के घर में कोई शादी ब्याह है तो वहाँ जी भाई चंदन को बुलाओ, चंदन गाएगा। क्या मतलब आप पॉपुलर तो हो गए थे अपने ग्रुप में? हाँ, नॉन मेरे जो लोग थे, फैमिली के मेरे फ्रेंड सर्कल, वहीं पे मेरा काफ़ी नोन था। और जब कभी ऐसा मौका आता था तो मैं गाता था। लेकिन हमने आपको जब भी सुना उसमें एक क्लासिकल टच भी है, गज़लों का टच भी है, सुगम संगीत का भी टच है। वो इतनी परफेक्शन कोई संगीत सीखे बिना या कंपोजिशन सीखे बिना या संगीत की पूरी उसके बिना बहुत संभव नहीं है। तो ये कैसे संभव किया आपने? ये देखिए, हर आदमी का कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है जी। मगर मुझे ज़िंदगी ने कभी ऐसा चांस दिया नहीं जी कि मैं कोई गुरु। तो मैं हंसी मजाक में दोस्तों को कहता हूँ कि मैं एकलव्य हूँ। और एकलव्य इसलिए, तो लोग पूछते थे मेरे को कि एकलव्य हो तो कोई गुरु तो थे, तुमने किसकी मूर्ति बनाई? एकलव्य तो गुरु का मन में तुमने किसकी मूर्ति बनाई? तो मैं बोलता था सचिन करता। अच्छा, दैट इज सचिन देव बर्मन। वाह, क्या बात है। इसलिए बचपन से हमारा उनके साथ में पारिवारिक संबंध भी थे, हमारे परिवार के। अच्छा, और सचिन दास से आप मिले? मैं नहीं मिला, मेरी मदर अपने मिलते। बताती थी कि उनके घर में खाने पे आते थे वो बंगाल में। और उनसे उस वक्त सब लोग जिद करते थे कि ये सुनाओ, वो सुनाओ, भटियाली सुनाओ, होली गीती सुनाओ। और वो गाते और सुनाते थे। बहुत शानदार, भटियाली भी बहुत बढ़िया गाते थे। वो मदर को भी बहुत इंटरेस्ट था, तो वो लोग पर्दे में रहती थी, वो लोग सब पर्दे में थी और पर्दे में वो सुनती थी सब उनको। जी। तो इस तरह से हम लोगों का संगीत का इंटरेस्ट था बचपन से सबको। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इसकी कोई विधिवत शिक्षा लूं, क्लासिकल की लूं या संगीत में कोई आपका वैसे? आपने बहुत टची पॉइंट लिया है जी कि हुआ नहीं। सच कहूँ आपसे कि ये हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि बहुत सारे टारगेट्स सेट हो गए थे। जी। मुझे फौज में जाना था। जी। और यानी एयरफोर्स के बाद आर्मी में जाना? नहीं, फौज में मैं डायरेक्टली अदर एयरफोर्स और आर्मी और व्हाटएवर इट इज। आई वांटेड टू सर्व माय नेशन बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने उस करियर में भी अपना सबसे बेस्ट, मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट भी रहा, कई मेडल्स जीते, ये हुआ। आई वाज अ ऑलराउंडर बेस्ट कैडेट। सो आपको एक राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। यस, प्रेसिडेंट वीवी गिरी के हाथों से मेडल लिया है मैंने। जी। दैट वाज व्हेन आई वाज अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अरे वाह, क्या बात है। I went for my Republic Day parade में I was there। पर जैसे चंदन जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आपने हम दोनों देखी और उसके गीत आप गुनगुनाने लगे, और शायद उससे पहले आपने कभी गाना गाया नहीं होगा। वो फिल्म देखने के बाद ही आपने गाना शुरू किया। अचानक even eagle needs a push। एकदम तो वो जो पुश आया वो अंदर से उसने पुश किया मुझे, क्योंकि गाना मुझे अच्छा लगा। आपको भी महसूस नहीं होगा कि मेरे अंदर सरस्वती बैठी है? नो, 3 साल के बच्चे को क्या एहसास होता है? लेकिन जब ये ऑब्स्टेकल आए, लोगों ने कहा कि इनको फिल्म मत दिखाओ, आसपास वाले होते हैं, कोई भी फील्ड में आप जाइए, किसी भी एक्टिविटीज़ को आप डेवलप कीजिए, आसपास वाले हमेशा उसको अवरोध डालेंगे। तो उसके बाद आपने कैसे अंदर साधना कैसे की? मेरे भाई बहनों को मैं दोनों को इसका क्रेडिट दूंगा, मेरी मदर को क्रेडिट दूंगा कि उन लोगों ने दबी जुबान में एनकरेज ही किया मुझे। जी कि अच्छा तू ये गाएगा? हाँ गा, सुना। अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया तुमने, बहुत बढ़िया गाया। वहाँ से वो धीरे 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 पौधा
बढ़ने लगा। जी और एक स्टेज आया जब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। जी, उसमें तो कमाल ही है आपका। बाय दैट टाइम वो जो कहते हैं ना एडोलेसेंस में वॉइस क्रैक करता है, जी जी तो मेरी वॉइस शायद और खुल गई। जी जी और उस वक्त मैं सेमी क्लासिकल्स रफ़ी साहब के जितने भी थे उनको गाने लगा, तो मेरे को खुद को बड़ा अच्छा लगता था। सेमी क्लासिकल में भी जो मुर्कियाँ, मॉड्यूलेशन, Exactly. लय, ताल जो होता है वो कोई शिक्षा बिना बहुत असंभव सा है, लेकिन साधना तो थी सर। हाँ, मैं वही कहता हूँ ना कि आपका रियाज डेली चलता था। मैं चलते फिरते घूमते फिरते बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं पे भी कर रहा हूँ। जब आपका मैं यही मैं जब नौकरी में था, जब मैं मार्केटिंग के अंदर था, तो मेरे पास ट्रैवलिंग बहुत थी। जी तो वो ट्रैवलिंग पीरियड में उस जमाने में वो आता था वॉकी, जी जी वो लगा करके कान में, और आई यूज्ड सुनते टू रहते। सिंग एंड जैसे आप एक Listen. पीरियड एयरफोर्स में रहे, तो वहाँ किसी फंक्शन में आप स्टेज किया आपने, यस, वो कोई people are crazy those days, people were crazy about राज कपूर। वाह उसका वो संगम का वो गाना हाँ, दोस्त दोस्त ना रहा। वाह, वो मुकेश जी का। So there was a function and in the officers mess, and there was a piano player invited. वाह, So if I asked him, can you play this? Oh, sure, why not? मैंने कहा चलिए आप बजाइए, मैं गाता हूँ। ऐसे ही गुनगुना दीजिए आप। दोस्त दोस्त ना रहा, क्या बात है। प्यार प्यार ना रहा, वाह। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना यानी रहा। मुकेश जी भी आपके गले में हैं, ये तो हमें आज, मैंने भी आपको पहली बार मुकेश जी का गाया सुना है। चलिए, आपके एक फ्रेंड हैं, सिंगर भी हैं, और वो आपके हुनर से बड़े मुतासिर भी हैं। शैलेंद्र लोढ़ा साहब आप हमसे जुड़ गए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय दादा। देखिए, आपके मित्र, थैंक्स। आप क्या राय रखते हैं इनके बारे में? I have known Mr. Chandan Banerjee for a very long time now. He was my junior in school, but his singing talent was hidden in those days. Lately, I heard him singing, and he is a phenomenal singer. Only a pure-hearted person can bring right feelings to his singing. The kind of depth that he has is commendable. I'm also a singer, and it feels really nice at times when we get together and share the stage or sing individual songs. Thank you. थैंक यू सर फॉर कमिंग। और Thank you, बहुत दादा। आनंद, थैंक यू। लेकिन आपने जैसे बताया कि रफ़ी साहब, और इसके बाद जैसे आप एयरफोर्स का भी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ आपने पहला गीत ये गाया, उसके अलावा भी आपने कुछ और प्रेजेंटेशन दिए होंगे। फिर मैं धीरे धीरे गजल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। जी, अच्छा, मतलब फिर आप, लेकिन मेरा स्कूलिंग वाला पीरियड जो था, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल, जी, दैट वाज द पीरियड ऑफ finishing, giving a finishing touch to Kishore Kumar, because Rajesh Khanna had come up, जी जी, और राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार का कमबैक हुआ था। जी बिल्कुल। उस वक्त का जो पीरियड, एस.डी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन के साथ में किशोर दा ने जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं, जी। एवरग्रीन गाने दिए हैं, वाह, and I think these music directors as well as the singer, they made a big milestones they had. So वो पीरियड मेरा किशोर कुमार का पीरियड रहा। Then switching over to the ghazals. जी। और चलिए, हम किशोर दा की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको हेमंत दा का भी बहुत परफेक्शन सुना है कि आपके गले में जब आप गाते हैं, That is a buffer.
हेमंत दैट इज अ आप उतर बफर. जाते हैं. लेकिन हेमंत साहब का जो, मैंने बंगाली गाना कभी भी कोई गाया नहीं है. मैंने उनके ज़्यादातर सारे हिंदी गाने ही पिक किए. हम चाहेंगे कि आप एक मुखड़ा और एक अंतरा हमें सुनाए हेमंत दा का. ओके ओके ओके, लेट अस डू दैट. जी. न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां. ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां. नजर बन गई है दिल की दुआ. न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. आपका हर गीत हमारी प्यास बढ़ा देता है. चंदन जी, जैसा आपकी आवाज़ हम जब भी सुनते हैं तो हमें एक टीस अंदर से उठती है. वो गाना नहीं, गाना तो है ये, लेकिन हमें ये लगता है कि आप यहाँ क्यों हैं. आप भी अपनी जब रिकॉर्डेड आवाज़ सुनते होंगे तो आपको महसूस होता होगा, क्योंकि बहुत वाइड एक कैनवास पर हम चाहते हैं आपको सुनना. और वो चाहे वो प्राइवेट एल्बम का सेक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, आप समझ ही गए मेरा सवाल. तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ सुन के? मुझे जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत बार सुनने को मिला है. और लेकिन समहाउ मेरे प्रोफेशनल लाइफ ने इतना टाइम दिया नहीं. पहली चीज़, मैं उसको कभी भी इतना सीरियसली परस्यू नहीं कर पाया. जी जी. हुआ कुछ ऐसा ही था कि मैं बिल्कुल म्यूजिक से छूट सा गया था. जी जी. और अपनी, लेकिन मेरा रियाज नहीं बंद हुआ. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. जी. मैं जहाँ पे जैसे अकेला होता था तब भी मैं मेरी रियाज करता रहा. जी जी. एक दिन जब मैं वापस जोधपुर पोस्टेड हुआ, जी जी. 2005 के आसपास की बात है. जी जी. तो मेरे अजीज मित्र, मेरे बचपन के साथी डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी, उनको आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं वो. बहुत अच्छे सिंगर हैं जी उसने कई बार पब्लिकली बोला है कि जी. इसको देख के तो मैंने गाना सीखा. बिल्कुल. So, क्योंकि बचपन में मैं स्कूल में गाता था तब वो बड़े गौर से सुनता था उन्हें. और आपको इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही मुझसे करवाया. हाँ, तो बाद में 2005 के आसपास जी. वी मेट इन द मार्केट प्लेस, हॉस्पिटल के बाहर ही हम लोग मिल गए. जी. तो ही सेड, तू जोधपुर कब आया? मैं बस आ गया हूँ, मैं आई एम हियर. तो आजा घर आजा मिलते हैं, एक तेरे लिए सरप्राइज है. व्हाट इज दैट? कुछ तो आइडिया था. तो बोले यार मेरे पास ट्रैक्स हैं. क्या बात है. अपन बैठेंगे गाना गाएंगे. वाह. क्या. मैंने कहा अच्छा फाइन गुड. मैंने कभी ट्रैक पे गाया नहीं था. सो आई वेंट टू हिम.
एंड उसने कहा सबसे पहला गाना जो उसने लगाया ट्रैक पे, बोला ये तेरा वो गाना है जो तूने स्कूल में भी गाया है। वाह। मैंने कहा यार तेरे को याद है? बोला हाँ मुझे याद है। एंड यू मस्ट सिंग इट विद द ट्रैक नाउ। आई नो, ना तो तुम्हें लिरिक्स की जरूरत है ना तुम्हें ट्रैक के साथ में आगे पीछे होने की कोई डर है। जी। आई सेड ओके यार ऐसा क्या है, बजाओ जरा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ ट्रैक। क्या बात। मैंने कहा यार अच्छा है, तो मैं उसके साथ साथ गुनगुना रहा था। तो लुक इट्स कमिंग सो ब्यूटीफुली, चल आजा लेट अस मेक इट टेक। क्या बात है, ऐसे टर्न आता है। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। वाह। फिर तो मैं बम्बई जाता था और इतना इतना ढेर ट्रैक्स लेके आता था। और म्यूचुअली मैं और डॉक्टर के पास में तो बहुत सारे थे ट्रैक्स, एंड आई मेड एन होल लाइब्रेरी आउट ऑफ इट। वाह। और फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद ये पिछले 2005 से लेके अभी तक आई हैव गॉट इनफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ फुलफिलिंग द फ्रेंड्स विशेस, क्या बात। दोस्तों की खुशियाँ, बिल्कुल। रिश्तेदारों की, घर वालों की खुशियाँ, वाह। जो सबके चेहरे पे स्माइल लाता हूँ, वही अच्छा लगता है। बस चल रहा है। हमारी तो और स्माइल बढ़ेगी जब आपको हम बड़े कैनवास पर सुनना चाहते हैं। ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी तो वो भी हो हमने जाएगा। एक घटना भी सुनी थी कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार प्रीतम दा ने भी आपको इनवाइट किया हुआ। हाँ, वो ही इज नोन टू माय फैमिली। सो जी। उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई आप व्हाई डोंट यू कम एंड हैव अ ट्रायल इन माय स्टूडियो, कम ऑन लेट्स विल सिंग टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो चस्का लगाने के लिए कि स्टूडियो में आके एक बार चस्का लग जाता है इंसान, देन यू कैन नॉट से नो। आई सेड हाँ आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, बट आई नो दैट आई फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मेरा ऐसा कुछ इरादा कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। चलिए हम तो ये दुआएं देंगे और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपको ये एक बीज डाले आपके अंदर। चलिए एक बहुत आपके क्लोज हैं और हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जोधपुर की डॉक्टर मधु बनर्जी हमसे जुड़ गए हैं। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए चंदन जी हमारे साथ हैं। हाय मधु, क्या कहना चाहेंगे चंदन जी के बारे में? बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ और गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़म भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन गाने सुनने का शौक़ बहुत है। खास कर जगजीत सिंह की जो गज़लें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, और मोहम्मद रफ़ी के गीत। चंदन बनर्जी, जिन्हें मैं चंदन दा के नाम से संबोधित करती हूँ, दरअसल वो दा जो मैं उनको बोलती हूँ वो एक सम्मान के तौर पर बोलती हूँ। वो इतना अच्छा गीत और गज़ल गाते हैं ना कि एकदम आदमी सम्मोहित होकर रह जाता है। जब वे गीत और गज़लें दोनों गाने शुरू करते हैं तो समय का कोई पता नहीं चलता और ऐसा लगता है कि घंटों वो गाते रहें और हम बैठे हुए सुनते रहें। इतनी मोहक आवाज़, जिसमें जिस तरह से वो गानों को गाते हैं, बॉलीवुड के गानों को गाते हैं, उसी तरह से उतनी ही सुंदरता, उतनी ही खासियत, रोमानियत के साथ वो गज़लों को भी गाते हैं। यही उनकी खासियत है, विशेषता है। सही बात है। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच मधु। तो ये सफ़र, जैसे आप डॉक्टर साहब से टर्निंग पॉइंट आया, फिर आगे ये सफ़र कैसे बढ़ा और क्या उसके बाद आपकी यात्रा क्या रही संगीत की? हम लोग eventually we formed a very close knit club kind of, and हम लोग रात को सारी रात गाने की महफिल चलती रहती थी। क्या बात है। तब शरीर अलाउ भी करता था जी। और जब न्यूज़पेपर वाला आके न्यूज़पेपर फेंक के जा रहा होता था जी, उस वक्त हम घर निकल रहे होते थे जी। सो दैट वाज द काइंड ऑफ एन मैडनेस, जिसको कहते हैं ना संगीत का पागलपन। वो संगीत का पागलपन ये था। मैं, डॉक्टर विवेक, एक हमारे दो मित्र और हैं, वो लोग सब, हम लोग सब बैठते थे वहाँ पे। बहुत एवरी सैटरडे वी यूज्ड टू
हाँ, ये पागलपन ही एक जुनून है जो जुनून था ये, साधना बिल्कुल। को भी आगे बढ़ाता है। एग्जैक्टली। जी सो उसकी वजह से मेरा बहुत हद तक वापस जी शार्पनिंग हुआ, जी काफ़ी शार्पनिंग हुआ। जी और आई केप्ट ऑन ट्राइंग अदर सिंगर्स ऑल्सो। जी मन्ना डे साहब को ट्राई किया, उसमें भी मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिला। जी हेमंत दा को ट्राई किया तो उसमें भी बहुत अप्रिसिएशन मिला। किशोर कुमार से तो मैं एक्चुअली फेमस हुआ था, किशोर कुमार के गानों से ही मैं फेमस हुआ था। जी सो एक्चुअली जब मैं केवी में पढ़ता था, यहाँ पे स्कूलिंग हमारी केवी में हुई जब, जी तो वहाँ से मेरा किशोर कुमार का सेगमेंट शुरू हुआ। क्या बात है, फिल्म आई थी पड़ोसन, वाह, और वो एज हमारी ऐसी थी, तब दुनिया भर की बदमाशियाँ करना, शैतानियाँ करना। तो उस पड़ोसन फिल्म के अंदर एक गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की पे, क्या बात है, बट दैट वाज अ मार्वल बाय किशोर कुमार। इतना नेचुरल मस्ती मेरे ख्याल से बहुत कम मेलोडी के साथ मस्ती, और ऐसा लगता है कि लाइव वेरी नेचुरल। हाँ तो उसको मैंने हूबहू कॉपी करने की कोशिश किया था, और किया भी था मैंने जी इन वन ऑफ माय स्कूल प्रोग्राम्स। जी तो वहाँ से मैं फेमस हो गया। इसलिए तो किशोर कुमार के बाद में इन द मीन टाइम फिर हेमंत कुमार भी प्रैक्टिस करते रहे, मन्ना डे भी प्रैक्टिस करते रहे। जी फिर एक लाइफ में फेज ऐसा आया जहाँ मुझे तलत महमूद के गानों का बहुत जैसे जैसे जिंदगी में ठहराव आता जाता जी जी यू गेट इन टू द सीरियस काइंड ऑफ सिंगिंग। सो तलत महमूद आ गए, जगजीत साहब आ गए, वाह, तो यूं करके फिर गज़लों की दुनिया में खो गए हम। जी तो ये सब चल रहा था, जी और अच्छा ही चल रहा था। जी कभी अपने आप बैठ करके गाते थे, गुनगुनाते थे, कभी दो चार दोस्त मिलके बैठते थे तब गा लेते थे। जी ये जो इसको एक मेगा स्केल पे लाने का श्रेय जाता है मेरे दोस्तों को, जो लोग मेरे को ट्रैक्स के साथ गाना शुरू कराया। तो अब ये हो गई स्थिति कि बगैर ट्रैक के कुछ अच्छा भी नहीं लगता। परफेक्शन है उसमें, परफेक्शन है। चलिए, किशोर दा की आपने काफी चर्चा कर दी है और आप उससे पॉपुलर भी हुए, तो हम किशोर दा का एक गीत आपसे सुनना चाहेंगे। आपसे हेमंत दा सुने, रफ़ी साहब सुने, एक किशोर दा का गीत। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी भी प्यास आपने बढ़ा दी आज। क्योंकि हमारा जो शहर है वो कला और संस्कृति की राजधानी है, तो वहाँ लोग संगीत के बड़े बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। और कोई हकीकत, वाह, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह से जिस तरह शाम का हो गुमान, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमान, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी
चलती छाँव सी ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है चंदन जी, ये जो मेलोडी है, लेकिन इसके साथ साथ जो संगीत सीखते हैं उन्हें प्रोनाउंसिएशन पे, उन्हें मॉड्यूलेशन पे, पंक्चुएशन पे और लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ता है। पर ऐसा लगता है कि आप तो जैसे इन सब से बहुत आगे, सब पे जैसे आपने बहुत होमवर्क किया है, पर ये क्या राज है? जब मैं लखनऊ था जी जी। तो वहाँ हमारे उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन काफ़ी थी। वाह। तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने यही सवाल किया था कि चंदन जी, ये तलफ़ुज़ इतना साफ क्यों है आपका? वाह। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ, व्हाट इज़ द कनेक्शन विद उर्दू? मैंने कहा साहब, मुझे उर्दू सिखा दिया गज़लों ने। वाह, क्या बात है। गज़ल को समझना और समझ के उसको गाना, उसमें निहायत ज़रूरी होता है कि शब्दों का उच्चारण, तलफ़ुज़ जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक हल्का सा डॉट उस शब्द का मतलब बदल देगा। कई हमने देखे हैं कि जहाँ नुक्ता नहीं लगाना है, हाँ। वहाँ लगा देते हैं। यस। और जहाँ नुक्ता लगाना होता है, उर्दू का सबसे बड़ा है, नुक्ते पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे परफेक्ट सिंगर देते हैं, पर इस पे होमवर्क बहुत कम देखा बहुत है। कम लोग करते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ बड़ा वो कानों को चुभ जाता है। जी। ज और ज बहुत फर्क है जी। ज को अगर ज बोल के गा दिया गया, जी अगर उसको प्रोनाउंस कर दिया गया, जी उसका खत्म हो गया होगा। जी। जैसे गजल है तो उसको भी गजल बोल देंगे, गजल नहीं बोलते, वो गजल है, गजल। जी। हाँ। तो ये देखिए, ये दिस कम्स विद प्रैक्टिस। जी तो हाँ, हमने बहुत मेहनत करी है इस पे, जी। और उर्दू के जितने भी बेहतरीन जो शब्दों का इस्तेमाल होता है जी पूरे लैंग्वेज में, जी उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको बहुत गौर से हमने, और अपने जो मित्रों के अंदर जो लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, जी, ऐसे लोग भी हैं अभी भी, जी जी जो लोग अमूमन घर की बातचीत में उर्दू का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जी, उनके जी। साथ मैं बहुत कन्वर्स करता था। वाह। आई यूज्ड टू ट्राई टू पिक अप द लैंग्वेज प्रॉपरली। तो उससे थोड़ा बहुत मेरी गज़लों के अंदर पर इसका reflection आपका आया। जो गीतों का सिलेक्शन है वो सदाबहार गीतों का है, जिसमें मेलोडी भी है, और कई जैसे गज़ल का आपने जिक्र किया। अब उसमें तलफ़ुज़ पे और हमने बात की, लेकिन हर एक का, चाहे वो गज़ल हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय रागनी पे आधारित हो, हर एक में एक अपना अलग टर्न आता है गाने में, एक Yes. मोड़ होता है। Yes. तो ये तो बहुत साधना पड़ता है। ये सब आपने कैसे उतारा? एकलव्य। तो वो कौन गुरु थे? गुरु मेरे एस.डी. बर्मन। वाह, क्या गुरु बात मेरे है। एस.डी. बर्मन। जी मैं ताउम्र जब तक जिंदा हूँ तब तक उनके गुणगान करता रहूँगा। जी। चलिए देखिए, एक होम मेकर हैं अपने सुनीता जी गोयल, और आपके गायकी से वो बहुत प्रभावित हैं, और हमने उनको कॉल किया तो वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। चंदन बनर्जी साहब का नाम आते ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे गायक हैं
और हम उनको 30-35 साल से जानते हैं। और हम लोग जब भी एक साथ बैठते, हमेशा ये होता है कि भाई आज तो जो है इस पार्टी में गाना तो ज़रूर बनर्जी साहब का होगा। और वहाँ इतना रौनक लगाते कि हमको इतना मज़ा आता कि चाहे वो किशोर कुमार का गाना हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी का गाना हो, चाहे जगजीत सिंह का गज़ल हो, हर चीज़ को बखूबी निभाना। तो मुझे बहुत आशा है कि वो आगे भी इसी तरीके से हम लोग सबका मन लगाते रहेंगे और अच्छे अच्छे गाने गाते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। और एक और, जैसे आपके गीतों का, सदाबहार गीतों का सिलेक्शन पे हमने अभी बात की थी, हाल ही अभी ये जो बरमंदा हैं और जो गीतों के मोड़ हैं, चाहे वो उपशास्त्रीय हो, सुगम हो, और या कहीं ना कहीं वो सुगम में भी उनका शास्त्रीय टच होता है। आपके जो, जिसके आप एकलव्य हैं, एच.डी. बर्मन की और देव साहब की अभी जयंती गई है और जयंती वर्ष चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उसमें देव साहब ने हमेशा बरमंदा को लिया है और उनकी बहुत अमेजिंग जो फिल्म थी गाइड, और गाइड के गाने और वो वर्ल्ड की जो 5 बेहतरीन फिल्में उसका शुमार होता है। वेरी ट्रू, इट्स अ माइलस्टोन। जी, और उसमें बरमंदा का जो संगीत है, तो क्या आप बरमंदा के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? और जो देव साहब ने उनको लिया, उनके गीतों को, और जो मेलोडी सदाबहार दी। देखिए, सचिन देव बर्मन, जिनको हम लोग सचिन कोर्ता के नाम से बोलते हैं। वाह, बिल्कुल। सचिन कोर्ता जो हैं, वो, उनके बारे में देवानंद साहब का क्या विचार था, वो देवानंद साहब ने बहुत मुखर होके पूरे देश को, विदेश को, सबको बताया है। हाँ। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा उस चीज़ पर जी। कि सचिन देव के बारे में मैंने जो बचपन से सुना, जी, जब हमारे वहाँ आते थे, वो ही बिलोंग्ड टू द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा। जी, 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 ये तो सभी को मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल। एंड वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ छोटा सा रॉयल फैमिली से। जी, जी, बट हमारे यहाँ आके रुकते थे वो, जब भी वो ढाका आते थे। जी, जी, तब ईस्ट में जब आ जाते थे, ईस्ट बंगाल, जी, तब वो वहाँ रुक के, हमारे यहाँ रुक के, और देन ही यूज्ड टू गो अराउंड विद द मल्लाज, वाह, मगहिये, जी, खेतों में काम करने वाले, वाह, उन लोगों के पास जा कर के उनका म्यूजिक सुनते थे। क्या बात है। उस जमाने में रिकॉर्डिंग का इंतजाम नहीं होता था, मगर वो सुनते थे उनको जाके। इसलिए उनके गीतों में लोक गायकी शैली भी बहुत आती है। तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही परफेक्टली मास्टर किया लोकगीति के ऊपर। वाह, लोकगीति में भी भटियाली, वाह, और मल्लाहों के जो गाने होते हैं, जी, वो गाने पुल्ली गीति कहते हैं उसको। जी, बंगाल में जी, पुल्ली गीति एंड भटियाली, जी, दीज आर टू वेरी वेरी रिच सेगमेंट्स ऑफ म्यूजिक। जी, एच.डी. बर्मन ने इस सेगमेंट्स को बहुत पक्का किया, जी, और साथ में उनकी जो क्लासिकल म्यूजिक की जी, सीखा हुआ था, जी, उसका मिक्स, वेस्टर्न पैटर्न में क्या बेस्ट चल रहा है उसका मिक्स, जी, एंड देन वो जो एमलगमेट करके उसको जो प्रेजेंट करना था, दैट वाज एच.डी. बर्मन। क्या बात है, क्या बात है। दैट वाज एच.डी. बर्मन। और आपने उनके जो गीत हैं वो वाकई बहुत लाजवाब गाए हैं। मैं समझता हूँ कि आज 2 या 3 कंपोजिशन आपने बरमंदा की गाई हैं। जो पहला ऐसे तो ना देखो, और बातें रात की में भी शायद उन्हीं का, शायद उनका ही है। हाँ, और ये काफ़ी गीत, और राजेश खन्ना की आराधना तो पॉपुलर हुई थी, और उसमें भी सब काफ़ी। खैर बरमंदा का मैं भी बहुत, क्या बात है,
मतलब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है और देव साहब की फिल्मों से सीखा है, वरमंदा का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर भी आपने जैसे बताया कि आपका बाई बर्थ जोधपुर रहा है, लेकिन आपने कहीं भी अपनी संस्कृति, अपनी शैली, इन सब को साथ में रखते हुए अलग अलग जो संस्कार है, जो गाने में आपके संस्कार है, वो दिखाई देते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स कैसे ब्रिंगिंग अप रखते हैं बच्चों की। जी जी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा दिया जी जी कि अपना कल्चर, जी। अपना लैंग्वेज ये ज़रूर सीखो। जी तो प्रमोद जी, हम लोग बेसिकली ईस्ट से हैं। जी जी मेरा तो आई एम बाई बर्थ राजस्थानी, जी, आई एम जी, जोधपुरी, जी बट माई DNA ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू द ईस्ट ऑफ जी। इंडिया। जी तो वहाँ से, वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। जो जी। आपको वेस्ट बंगाल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो नहीं है। वो लैंग्वेज अलग है, और जी। ईस्ट वाली लैंग्वेज को बोलते हैं बंगाल। वाह। दिस इज बंगाली। वेस्ट में बंगाली है, वाह। बंगाली, हाँ। एंड ईस्ट में होता है बंगाल। अरे वाह, ये Now that- हमने तो that- आज ये पहली बार सुना। ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। जी जी तो मेरे घर पे बंगाल बोला जाता था, जी और मेरी बुआ के घर, हम लोग चूंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे बुआ के घर पे सब लोग जो है वो लोग बंगाली बोलते थे, वाह। वेस्ट की लैंग्वेज। जी तो एक कमरे में जाता था तो मुझे बंगाल सुनने को मिलता था, दूसरे कमरे में जाता था मैं तो बंगाली सुनने को मिलता था। सो व्हाट हैपेंड इज कि आई टुक इट अप पैरेलली। ये आपकी रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत फेवर में तो इसने काम मेरे को किया। जब सोसाइटी के अंदर मूव करना होता है तो मैं बंगाली बोलता हूँ, बिकॉज जी। एवरीबडी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हाँ। देयर आर वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट फ्रॉम ईस्ट बंगाल। जी लेकिन जो मेरे ईस्ट बंगाल वाले होते हैं, उनको किनारे में जाके मैं उनसे ईस्ट बंगाल की लैंग्वेज में बात करता हूँ। दे फील वेरी ग्रेट एंड गुड अबाउट इट कि हमारे वहाँ का कोई मिला हमें। वाह, क्या बात है। सो दो मैं कभी नहीं गया हूँ वहाँ आज जी। तक, लेकिन उस लैंग्वेज को जिंदा रखने का एक हमारा दायित्व भी है। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से उन कल्चर के वो सारे हिस्से, जी पेंटिंग्स, वाह। हाँ, Singing। आपके साथ ये भी है, पेंटिंग, और बहुत आपकी हॉबीज हैं, और आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, और आप ग्लाइडर का भी आपको लाइसेंस्ड। हाँ, तो मैं ताउम्र जब तक जिंदा हूँ मैं फ्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आप उसका भी रियाज करते हैं कंटिन्यू? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, एक चारू जी हैं, चारू व्यास एडवोकेट Oh, yes, हैं, yes, वो yes, आपको बहुत सुनती हैं और आपकी बहुत प्रशंसक है। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते भाभी। Chandan Banerjee Bhaiya. This is great personality and great singer and great music lover. इनके लिए जितना कुछ भी बोलेंगे हम बहुत ही कम होगा। ये संगीत को एक साधना के रूप में लेते हैं और इतनी रूहानियत से उस गीत को गाते हैं कि वो अपनी रूह को टच कर ही जाता है। इतना अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनके गीत सुन के। इनके बारे में जितना कुछ भी मैं बोल पाऊंगी वो बहुत ही कम होगा। और क्या बोलूं? थैंक यू सो मच। थैंक यू चारू जी, थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। चंदन जी, ये आपके सिंगिंग का और आपका जो सफ़र है, ऐसा लगता है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ। हमारी तो प्यास जो है वो आपने इतनी जगह दी है। तो बस एक हम चाहेंगे कि एक दो लाइन मन्ना डे की भी आप सुना दें, ताकि उसके बाद हम। ओह यस, व्हाई नॉट। जी जी। कोई किसी का
आपने इतनी प्यास बढ़ा दी है, लेकिन क्या करें, हमारे स्टूडियो की घड़ी परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन बस जाते जाते उन लोगों के लिए जो बगैर किसी तैयारी के, और जो आजकल ट्रैक से एक कॉन्सेप्ट भी बदल गया है, लेकिन वो ट्रैक कभी कभी होता है ना, एक क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ दूसरे भी चीज़ें होती है, तो वो ट्रैक के चक्कर में गाने आ जाते हैं। और लेकिन उनका ये होमवर्क बहुत बहुत पुअर होता है, ना तो उच्चारण पे काम है, ना संगीत पे काम है, ना मेलोडी, तो खैर क्या कहने। उन लोगों के लिए आपका एक हम चाहेंगे कि ऐसे जो हमारे आना चाहते हैं उनको पहले क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या आपका संदेश है? मैं आपसे इजाज़त लेके एक बात कहना चाहूँगा अपने उन सारे भाई बहनों को जी, जो लोग ट्रैक पे गाने के इच्छुक रहते हैं। जी, तो एक फैक्टर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जी, आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को साधने की, जी, जी, और उसको रिप्रोड्यूस करने की। क्या बात है, तो अगर आप में इच्छा है तो आपका 50% जॉब तो हो गया, वाह क्या बात है। लेकिन बाकी का 50% होता है आपको उसको चिसलिंग करने का, जी, उसको गढ़ना है आपको। कैसे? उसके लिए सबसे बढ़िया है कि गाने को ध्यान से सुनिए आप, जी, गाने की बारीकियों को सुनिए, उसके साथ गाइए, और उसके ओरिजिनल गाने के साथ उसी ट्रैक पे उसके साथ साथ गाते जाइए। जी, जहाँ भी गलती होगी वो आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा, उसको आप करेक्ट करिए। जी, करेक्ट करके और उसके बाद में एक बार, दो बार, तीन बार खुद अपने गाने को सुनिए। और लैंग्वेज पे भी काम बहुत कम होता है। शब्दों का उच्चारण जी, बहुत सही होना चाहिए। इसके लिए तो अच्छे अच्छे धुरंधरों ने, इवन लता जी का मैंने सुना है कि उन्होंने एक उर्दू टीचर रख लिया था अपने जी, लिए। जी, बिल्कुल। उनको जी, दिलीप कुमार ने टोक दिया था जी, कि आप का ये तलफ़ुज़ जो है ये सही नहीं है। उसके लिए उन्होंने उर्दू ट्यूटर रखा, उर्दू को प्रॉपरली सीखा, उसके बाद उन्होंने उर्दू के गज़लें और उर्दू के गाने गाने शुरू किए। जी, जी, तो और उसमें देयर वाज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जी, यस, जी, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आपने निखुत कहते हैं, हम इसको बंगाली में बोलते हैं निखुत, जी, जिसमें कोई खूत नहीं हो, कोई खत नहीं क्या हो। बात है, हिंदी क्या में बात बोलेंगे है, तो जी। कोई क्षति नहीं हो उसके अंदर, जी, वो वैसे आना चाहिए। तो उसकी करिए, तो और खुल के लोगों से राय लीजिए जी, कि भाई, और कोई अगर गुणीजन आपको अगर कभी कोई टोके या कुछ सिखाए या बोले, उसका बुरा मत मानिए। वाह क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कभी भी आप संगीत को साध नहीं पाएंगे। जी, क्रिटिसिज्म को तैयार रहिए, जी, क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रहिए। जी। मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है, यही आप लोगों के सामने वक्तव्य है। तो चंदन जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आना स्वीकार किया, और ऐसा लग रहा है कि इस घड़ी को हम रोक दें, मगर क्या करें, वक्त तो अपनी गति से चलता है। वक्त तो वक्त है सर। तो आपके साथ में जो आपने मुझे बढ़ावा दिया और मुझे ये तो आपका लेके बड़प्पन आए है। आप, कुछ आपका साथ अब जो प्रेम है वो जी, हमें खींच लाता है। जी। और ये कह सकता हूँ मैं कि हाँ, मुझे भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिखता हूँ, तो जी, वही वो हमारा प्राप्य है। क्या एक बात है। कलाकार का वही प्राप्य है। क्या बात है, क्या रुपए बात है। पैसों में नहीं तोल सकते। नहीं तोला जा सकता। और इसके लिए चार लोगों के मन को अच्छा लगे, सबके मुस्कुराहट आए, इसके लिए आप मुझे जब भी आवाज़ देंगे मैं हाजिर हूँ। जी, मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्रेम रखते हैं, और संगीत के साथ साथ आपका जो एक प्रेम देने का तरीका है, जो आप प्रेम बांटते हैं, वो हमारे लिए भी एक दौलत है। तो आपका मैं हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्वीकार किया और यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दिल तो आवारा न जाने किस आएगा, है अपना दिल तो आवारा न
दिल तो आवारा न जाने किस दिन आएगा। हसीना ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा। हसीना ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा न जाने आएगा। अपना दिल तो आवारा न जाने किस आएगा। अजब है दीवाना न घर न ठिकाना जमीन से बेगाना फलक से जुदा। अजब है दीवाना न घर न ठिकाना जमीन से बेगाना फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस आएगा। अपना दिल तो आवारा न जाने किस आएगा। दिले दीवाना खुद जागी बस ले यार की। या दिल दीवाना खुद जागी बस ले यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सब प्यार की। क्या दिल दीवाना खुद जागी बस ले यार की। क्या दिल दीवाना। दो दिल के कुछ लेके बयां आई है। साथ के कुछ लेके सलाम आई है। दो दिल के कुछ लेके बयां आई है। चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दर पे तेरे तो खड़ी हुई है दीदार की। दिल दीवाना रुक जागी बस ले यार की। जा दिल दीवाना। एक परी कुछ शाम
यार की जा दिल दीवाना मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले बीती हुई सब रातें यहीं छोड़ दे मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले बीती हुई सब रातें यहीं छोड़ दे तेरे तो हैं दिन रात अब आँखों में दिलदार की जा दिल दीवाना रुत जागी बस ले यार की बसी हुई जुल्फों में आई है सवा प्यार की जा दिल दीवाना मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या जुदा तो होते हैं वो जिनकी चाहत है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है छुपा हुआ समझी में है तू कहीं है वो छुपा हुआ समझी में है तू कहीं है तो मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है
See you all. All the best. मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत ये है राइजिंग सिटी ये है राइजिंग सिटी